अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालेहा से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हुए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब उनकी मोहब्बत हम दिलों में पैदा फरमा देंगे। जब अल्लाह का कोई प्यारा दुनिया से जाता है तो उसको चीख चीख कर बताना नहीं पड़ता मैं अल्लाह का वली हूँ, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरी तबलीगी काविशें हैं, ये मेरी खिदमात हैं, बल्कि रब करीम उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमाता है। फिर उसको दुनिया से गए हुए 100 साल का अरसा गुजर जाए, 2 सदियां बीत जाएं या 300 साल गुजर जाएं, वो खुद भी जिंदा होता है, उसका पैगाम भी जिंदा होता है, उसकी फिक्र भी जिंदा होती है, उसके नजरियात भी जिंदा होते हैं। और दूसरी रिवायत आपके सामने पड़ी जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत में हर 100 साल में एक ऐसी शख्सियत को भेजता है जो दीन की तजदीद करता है। और दीन की तजदीद से मुराद ये नहीं कि वो कोई नया दीन पेश करता है या कोई नई सोच, नई फिक्र दीन से मुतसादिम पेश करता है, ऐसा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ दीन की असल रूह जो मजरू हो जाती है और दीन की असल शक्ल के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है, मुजद्दिद दीन की असल रूह पड़ी हुई गर्द को हटाकर दीन की असल शक्ल को बहाल करता है और असल रूह को बहाल करता है। माजरत के साथ मुजद्दिद को खुद नहीं बताना पड़ता कि मैं मुजद्दिद हूं, जमाना फैसला करता है कि ये मुजद्दिद है। उसकी तबलीगी काविशें, उसकी मसाई जमीला और उसका किरदार, उसकी तहरीरात, उसकी तकारीर, ये खुद चीख चीख कर बताती हैं कि ये दुनिया से जाने वाला जो इतना इल्मी सरमाया छोड़कर गया है, ये मुजद्दिद था। आज जिस मुजद्दिद के जिक्र के लिए हम यहां जमा हैं, वो झूठ और मसलहत के किसी कूचे से आशना नहीं था। वो 14वीं सदी का मुजद्दिद था, लेकिन इल्म और तहकीक के उफक पर 14वीं का चांद बनकर ऐसा चमका कि आज सदी से जायद का अरसा गुजर गया है, दुनिया का कोना कोना रजा के नगमों से गूंज रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने को फर्द वाहिद लेकिन कई सिफात का मुजमुआ हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ज़ुहद और तकवा भी उनकी जात में नजर आया। वो इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक का पासबान भी था। वो हजरत इमाम राजी के तदब्बुर का इफ्तिखार भी था। वो इमाम गजाली के इल्मी जाहो जलाल का मजहर भी था। वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की शान मुजद्दिदियत का आईनादार भी था। और वो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तालीमात का शारिख भी था। वो एक फर्द वाहिद, वो अल्लामा किफायत अली काफी शहीद के इश्क रसूल का शाहसवार भी था। और इमाम फजल हक खैराबादी के मिशन का लंबरदार भी था। वो कोई नई फिक्र लेकर नहीं आया था, बल्कि फिक्र मदीना के तसलसल को आगे लेकर चला और रब ने उसे इतनी मकबूलियत बख्शी कि उसी तसलसल को आज फिक्र रजा कहा जाता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अवामुन नास के लिए अर्ज कर रहा हूं, 14 जून 1856 को हिंदुस्तान का एक शहर बरेली, उस शहर के अंदर आंख खोलने वाला एक बच्चा जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान मजीद का नाजरा मुकम्मल किया। 6 साल की उम्र के अंदर उसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खिताब किया। 8 साल की उम्र के अंदर मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाने वाली किताब हिदायतुन नाफ की अरबी शरह लिखी। 14 साल की उम्र के अंदर रज़ात के मसले पर पहला फतवा जारी किया और फतवा लिखकर अपने वालिद गिरामी को दिखाया तो जवाब मिला कि अहमद रजा, आज के बाद मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर कामिल एतमाद है। 14 साल की उम्र के अंदर उलूम दीनिया से फरागत हासिल की तो सर पर दस्तार सजाई गई।
वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 साल की उम्र के अंदर जिसने पहला फतवा जारी किया और उसने निसफ सदी से जायद अरसा गुजार कर जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो सदी से जायद का काम दुनिया के सामने पेश करके पैगाम ये देकर गया कि मैं अपनी जात के नारे नहीं लगवाना चाहता था, अपने तराने नहीं सुनना चाहता था, अपने कसीदों का दिल दादा नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि सिर्फ इस एक नुक्ते पर उम्मत जमा हो जाए कि हम आए यहां तुम्हारे लिए। हमारा हर अमल, हर कौल उसका मरकज़ो महवर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। वो कुरान का मुफस्सिर ऐसा कि जिसने सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान की तो मुसलसल 6 घंटे और सूरह वद्दुहा की तफसीर को जब सफ़हात पर नकल किया तो 600 सफ़हात पर सिर्फ सूरह वद्दुहा की तफसीर को लिखा और साथ ये कहा कि ये मेरा शोबा नहीं है और ये मेरा फन नहीं है। और वो कुरान का तर्जुमा करने वाला ऐसा, अभी आपने सुना सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली यास्मी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आप कुरान का तर्जुमा करें। फरमाया तराजिम मौजूद है, जब इसरार पड़ा तो लफ्ज सुने बरेली के शाह के। फरमाया जो मसरूफियात हैं उनको तर्क नहीं किया जा सकता, हां जो दोपहर के लूला का वक्त है या रात सोने का वक्त है उसमें कुरान का तर्जुमा लिखवाया जाएगा। सदरुल शरिया से कहा, फरमाया आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे मैं जुबानी लिखवाऊंगा। अब वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, आला हजरत जुबानी उसका तर्जुमा लिखवाते हैं और जब उस तर्जुमे को सदरुल शरिया मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की तफासीर के साथ टैली करते हैं, मवाजना करते हैं, तो बरेली के शाह अहमद रजा ने जो जुबानी लिखवाया था वो ही तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर के अंदर लिखा था। तवज्जो है हज़रात आपकी। और वो मुहद्दिस ऐसा कि एक हदीस को बयान करने के लिए 50 हदीस की किताबों का पहले मुतालिया करता है। मैं नहीं कह रहा, गोलड़े के ताजदार ने कहा कि आला हजरत जब हदीस बयान करते हैं तो यूं लगता है कि नजरें जमाले मुस्तफ़ा पर होती हैं और जुबान पर लफ्ज़े मुस्तफ़ा होते हैं, अल्फाज जिनके होते हैं नजरें उनके जमाल पर होती हैं। और वो मुहद्दिस ऐसा कि 45 साल तक हदीस पढ़ाने वाले मुहद्दिस सुरती मौलाना वसी अहमद, आपने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस देखना हो तो बरेली वाले इमाम अहमद रजा को देखो। तवज्जो है हज़रात आपकी। वो फकीह ऐसा कि मुहाफिज़े कुतुब हरम शेख सैयद इस्माइल खलील के लफ्ज सुने, कहा अगर सिराजुल उम्मा कशफुल गुम्मा इमामुल आइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के फतवों को देख लेते, अरबी फतावा जात को देख लेते तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखें ठंडी हो जाती और इमाम आजम अबू हनीफा हुक्म देते कि अहमद रजा को मेरी तलामिजा की उस मजलिस में शामिल किया जाए जिस मजलिस के अंदर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जैसे तलामजा मौजूद है। और वो फकीह ऐसा है कि हजरत अबुल हसन शाह अहमद नूरी आला हजरत के वो उस्ताद हैं और आला हजरत अपने कलाम में उनका जिक्र करते हैं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। वो आला हजरत को खत लिखते हैं, अहमद रजा ये मसला है, लफ्ज सुनना ये मसला है, इस मसले का जवाब लिखकर भेजो लेकिन दलाइल लिखने की जरूरत नहीं। दलाइल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इस मसले का नतीजा लिखो। अहमद रजा मुझे तुम्हारी जुबान पर एतबार है, सिर्फ ये लिखो कि इस मसले का नतीजा क्या है। और वो दुनियावी उलूम का ऐसा माहिर कि रियाजी हो, साइंस हो, जुग्राफिया हो, फल्कियात हो, अर्दियात जियोलॉजी का इल्म हो, इल्म हिंसा हो, इल्म हियत हो, कौन सा इल्म है जिस पर अहमद रजा को अबूर हासिल नहीं। लेकिन मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, तायीद फरमाएंगे, साइंसी उलूम जितने भी हैं अहमद रजा ने किसी उस्ताद से नहीं पढ़े।
इत्थे सुभान अल्लाह बनती है, किसी उस्ताद से नहीं पढ़े। जदीद तहकीक के मुताबिक 125 उलूम जिसके सीने में है उसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और अक्सर उलूम वो हैं जो किसी से पढ़े नहीं है। खुद फरमाते हैं कि बचपन में रियाजी का एक मसला हल कर रहा था तो वालिद गिरामी ने देख लिया, फरमाया अहमद रजा दीनी उलूम की तरफ तवज्जो करो, बाकी दुनियावी उलूम बारगाह मुस्तफा से खुद अता किए जाएंगे। आला हजरत के बारे में बड़ी मारूफ रिवायत, तफसील में नहीं जाता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जियाउद्दीन जो रियाजी के स्पेशलिस्ट थे, रियाजियों में जाना चाहते थे। किसी ने कहा बरेली का बोरिया नशीन है अहमद रजा, जरा उसकी खिदमत में जाओ, वो रियाजी का माहिर है, ये मसला जरा उसके सामने रखो। कहा मौलाना क्या बताएंगे रियाजी का मसला? कहा जरा एक मरतबा जाओ तो सही, ना हल हुआ तो फिर बाहर चले जाना। रियाजी का मसला लाए, बरेली के शाह ने चंद मिनटों में हल किया। अब जो लफ्ज कहे ना डॉक्टर जियाउद्दीन जो रियाजी के स्पेशलिस्ट थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ए बरेली के अहमद रजा ये बताइए रियाजी सीखने के लिए किस बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में गए? फरमाया ये अताए रसूल है, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और किसी रियाजी के प्रोफेसर से रियाजी नहीं सीखी। तो डॉक्टर जियाउद्दीन ने यह जुमला कहा था कि मैंने इल्मे लदुन्नी के बारे में सुना है कि इल्मे लदुन्नी भी कुछ होता है, लेकिन आज मैंने देखा है इल्मे लदुन्नी वो है जो अहमद रजा के सीने से फूट रहा है। तवज्जो है जरा, जैसे अपने नबी के लफ्जों का इतना पास है। फरमाया आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज बैतुल्लाह का सफर किया, वालिद गिरामी भी साथ है। समुद्री सफर होता था और आला हजरत के हर हज का सफर ही बड़ा बाज़ौक है। एक सफर के बारे में आप खुद फरमाते हैं कि मैं लखनऊ गया, अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह उनको और अपने भाई को रुखसत करने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं तबीयत मचल गई, जब वो रुखसत हुए तो तबीयत बेचैन हो गई कि ये चले गए मैं रह गया। इसी मौका पर आला हजरत ने कहा जान और दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत फरमाते हैं एक हफ्ता इस कैफियत में गुजरा, फिर मैंने अपनी वालिदा से इजाजत ली, टिकट करवाया, वालिदा के कदमों पे सर रखा, घबरा कर उठकर बैठी, पूछा खैर है? अर्ज किया मदीने जाना चाहता हूँ। कहा मां ने इतना कहा खुदा हाफिज अहमद रजा। आला हजरत मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, मनासिक के हज अदा कर दिए। फरमाया तबीयत नासाज हो गई, सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था, डर था कि कहीं मदीना तैयबा की हाजिरी रह ना जाए। ये दूसरा सफर हज है। अरब के उलमा ने कहा आप अलील हैं, न करें हज का सफर, हो गया हज, मदीना तैयबा न जाएं, पहले गए हैं। आला हजरत ने फरमाया एक तरफ तबीयत है, दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने हज किया मेरी कब्र की ज़ियारत न की उसने मुझ पर जफा किया। अरब उलमा ने कहा कि अहमद रजा ये दूसरी मर्तबा है, इस हदीस पर अमल हो चुका। बरेली वाले का इश्क देखिए, आपने फरमाया तुम्हारे नजदीक एक मर्तबा पहली मर्तबा आए मदीना तैयबा की ज़ियारत कर ले, हज पर अमल हो गया। अहमद रजा के नजदीक जब भी आए फरमाया मैं तो नियत ही मदीना की करके आता हूँ। इनके तुफैल हज भी खुदा ने करवा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। फरमाया मैं तो नियत मदीना की करके आता हूँ और मेरे नजदीक हदीस का माना यह है जब भी आए मदीना तैयबा की ज़ियारत को जाए। अरब उलमा से कहा बस तुम इतना करो, हाथ उठाकर दुआ मांगो, अहमद रजा किसी तरह मदीना तैयबा पहुंच जाए, एक नजर गुंबदे खदरा पर पड़ जाए, फिर अहमद रजा का दम भी निकल जाए तो परवाह नहीं। तवज्जो है हज़रात आपकी। और ये जो आला हजरत का सफर हज है, फरमाते हैं तूफान आ गया। तवज्जो है आपकी हज़रात, तूफान आ गया। फरमाते हैं लोगों ने जो एहराम अपने पास रखा था वो बतौर कफन निकाल कर इस बात पे यकीन कर लिया कि मौत यकीनी है। तूफान बड़ा शदीद था,
और समुद्री लहरों के सामने मुश्किल नजर आता था कि सफर जारी रहेगा। आला हजरत फरमाते, मैंने उनसे कहा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फरमाया तूफान थम गया, तूफान थम गया। लोगों ने मुझसे पूछा आपने इतने यकीन से कैसे कहा? फरमाया मेरे पेशे नजर हदीस रसूल है। सरकार ने फरमाया जो कश्ती में बैठने से पहले दुआ मांग ले वो महफूज हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं तो पढ़ी है ये नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ ली थी और मुझे अपने नबी की जुबान पर इतना यकीन कामिल है, पहाड़ अपना करार छोड़ सकते हैं, दरिया अपना रास्ता बदल सकता है, जमीन अपना सुकून छोड़ सकती है। अहमद रजा का यकीन है आमिना के लाल की जुबान से निकले हुए लफ्ज गलत नहीं हो सकते। तवज्जो है हज़रात आपकी। वो मुत्तबे सुन्नत ऐसा फरमाया कि फजर की नमाज आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इमामत फरमानी थी, ताखीर हो गई। अब ये भी दो वाकयात हैं, दोनों पे आप तवज्जो फरमाएं। फरमाए एक मर्तबा जमात करवाई फजर की, किरात लंबी हो गई और जो मुक्तदी थे उनको परेशानी हुई कि शायद फजर तुलू हो चुकी है, नमाज के दौरान किरात लंबी हो गई। वो इमाम अहमद रजा जो दीनी उलूम का इतना माहिर था, घड़ी नहीं देखी, आसमान की तरफ देखा और फरमाया 2 मिनट 45 सेकंड अब भी बाकी हैं। और ये फरमाया फजर की नमाज में ताखीर हो गई, आला हजरत तशरीफ ना लाए। हर मुक्तदी की नजर मस्जिद के दरवाजे की तरफ थी। एक साहब कहने लगे अब देखते हैं आते हैं तो जल्दी के अंदर सुन्नत रसूल पर कैसे अमल होगा। दायां पांव मस्जिद में पहले दाखिल करते हैं कि बायां पांव। काला हजरत फाजिल बरेली जल्दी जल्दी में आए, पहले दायां पांव मस्जिद के अंदर रखा। सुभान अल्लाह। मस्जिद के सहन में 2 सफ़ें थी, हर सफ पे पहले दायां पांव। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में हर सफ पे पहले दायां पांव। यहां तक के मेहराब में पहुंचे, मुसल्ला इमामत पर पहले दायां पांव। हर सफ पर यहां तक के मेहराब में पहले दायां पांव। फरमाया देखने वाले देखते रह गए कि जल्दी में भी अहमद रजा ने सुन्नत को छोड़ा नहीं है। और वो छोड़ता कैसे? जिसका खमीर इसके मुस्तफा में गुंदा हुआ था उसने अपने किरदार से बताया कि अहमद रजा ने अपने आप को सुन्नत रसूल के सांचे में ऐसा ढाला है, हालात कुछ भी हो, फरमाया कैफियत कुछ भी हो, जमाना कुछ भी कहे, अहमद रजा का कदम खुद ब खुद रसूलुल्लाह के तरीकों में उठता है। फरमाया जिस वक्त आला हजरत दुनिया से रुखसत हुए, ये एक पहलू अभी बयान कर रहे हैं हम। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो ऐलान किया गया कि बाद अज नमाज जुमा आपके नमाज जनाजा होगी बरेली के अंदर। और मुरादाबाद तार भेजा गया। किसको? सदरुल फाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को कि आप मुरादाबाद में ऐलान करवाएं कल आला हजरत का जनाजा होगा। तो ये ऐलान मुरादाबाद में करवाएं। तवज्जो आपकी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, एक पैगाम है, अगर समझ जाएं। कहा जब मुरादाबाद के अंदर तांगे पर लाउडस्पीकर बांध कर मुरादाबाद के बाजार में ऐलान हो रहा था कि बरेली वाले अहमद रजा का इंतकाल हो गया है, तो मुरादाबाद की शाही मस्जिद के अंदर देवबंद मसलक के एक आलिम अपने तुलबा को सबक पढ़ा रहे थे। तालिब इल्म से कहा सुन के आओ क्या ऐलान हो रहा है। वो तालिब इल्म गया, वापसी पर दौड़ता दौड़ता आया खुशी के साथ। कहा उस्ताद जी मुबारक हो। कहा क्यों? हम पर फतवे लगाने वाला बरेली वाला अहमद रजा दुनिया से रुखसत हुआ। उस देवबंद आलिम ने अपने शागिर्द से कहा यह खुशी की बात नहीं, रोने की बात है। कहा क्यों? कहा अगर हम गैर मुस्लिमों के सामने, कुफार के सामने सीना तान कर ये कहते थे कि मुसलमानों में एक बंदा ऐसा है जिसके एक सीने के अंदर दीन का इल्म भी है, दुनिया का इल्म भी है, और जदीद तहकीक के मुताबिक 125 उलूम जिसके एक सीने में है। फरमाया अगरचे फिक्री तौर पर इख्तिलाफ था, लेकिन मिसाल के तौर पे हम बरेली वाले अहमद रजा को पेश किया करते थे। फरमाया अजमत वो है जिस पे गैर भी गवाही दे।
या उलमा बैठे हैं तो ये बात भी अर्ज करूं कि देवबंद से पढ़कर फिर गंगो से पढ़कर 2-3 तालिब इल्म बरेली आए, और जब आला हजरत के पास आए तो सवाल हुआ कि आप कहां से आए? कहा पहले देवबंद गए, फिर हम गंगो गए, वहां से बरेली आए। कहा चलो ये बात तो समझ आती है कि तुलबा की आदत होती है, एक मदरसे में चंद दिन पढ़ा, अगले इदारे की तारीफ सुनी वहां चले गए, वहां से मदरसे की तारीफ सुनी वहां चले गए। तवज्जो आपकी चाहिए। लेकिन देवबंद वाले बरेली की तारीफ करेंगे, गंगो वाले बरेली की तारीफ करेंगे। अगर गल तुहाडे वास्ते औखी है तो मैं पंजाबी कह देना, आला हजरत रगड़िया थोड़ा है। तवज्जो है हजरत आपकी। कहां देवबंद वाले तारीफ करेंगे बरेली की या गंगो वाले बरेली की तारीफ करेंगे? फरमाया उन तालिब इल्मों ने कहा यह बात ठीक है कि देवबंद और गंगो के अंदर आला हजरत के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है, लेकिन एक जुमला देवबंद से भी सुना, गंगो से भी सुना, वो सारे बैक जुबान होकर ये जुमला कहते हैं कि अहमद रजा से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन है कलम का इमाम, मैदान तारीर का बादशाह, जिस मौजू पर कलम उठाता है हक अदा करके छोड़ देता है। तवज्जो है हजरत आपकी। हजरत शाह हिदायत रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने साइंसी इजादात का जिक्र हुआ। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ी मशीनें बन गई हैं। आला हजरत ने फरमाया शाहजी फकीर कोल भी एक मशीन है। कहा जी उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है, वो किस काम आती है? शाह हिदायत रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल के जवाब पर आला हजरत ने फरमाया शाह जी उस मशीन का काम यह है कि जो सवाल उस मशीन में डालो, जिस जुबान का सवाल हो, जिस इल्म के मुतालिक हो, जिस मौजू और फन के मुतालिक हो, जिस जुबान में हो, वो मशीन फौरन उस सवाल का जवाब देती है। जिस जुबान में सवाल पूछा गया उस जबान में जवाब देती है। जिस इल्म के मुतालिक हो, तफसीर के मुतालिक हो तो तफसीर की रोशनी में, हदीस के मुतालिक हो तो हदीस की रोशनी में, फिक्र के मुतालिक हो तो फिक्र की रोशनी में आपकी तवज्जो चाहिए। हजरत शाह हिदायत रसूल कादरी ने अर्ज किया हुजूर वो मशीन दिखाओ ते सही, वो मशीन मैं भी देखना चाहता हूं जो हर सवाल का जवाब देती है। बरेली के शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने कमीज के बटन खोलकर अपना सीना सामने किया, फरमाया ये अहमद रजा का सीना है, इसमें जो सवाल डालो तुम्हें फौरन जवाब मिलेगा। जिंदा अभी किबला फरमा रहे थे कि आला हजरत शायर नहीं थे, ये बात ठीक है और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जुमला अर्ज करता हूं। आला हजरत ने हदायत के बख्शिश लिखकर भी फरमाया कि शायरी मेरी ज़ौक़े तबा नहीं है। हम कहते हैं बरेली वाले अगर आपकी ज़ौक़े तबा नहीं है तब ये हाल है, तब ये हाल है कि आज भी नगमाते रजा से कोना कोना गूंज रहा है। हुण जरा तुहाडी तवज्जो चाहिए, हो गई मुश्किल गुफ्तगू। अब असल मौजू की तरफ आते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ आपने अशार कैसे लिखे? और मैं शायरों का तरीका होता है एक शेर लिखा नहीं वजन बढ़िया, वो कागज साइड पे कर दिया, दूसरा कागज पकड़ा, फिर शेर लिखा, सारी रात सोचते रहे, नहीं कलाम बना, फिर दूसरे दिन फिर कलाम लिखा, वक्त लगा, एक गजल नज़म कसीदा तैयार हुआ। आला हजरत से सवाल हुआ आप कैसे लिखते थे? 1000 से जायद किताबें भी लिखी, फतावा रज़विया भी, कुरान का तर्जुमा भी, जुबानी सवालों के जवाब भी, 7 अदायके बख्शिश भी, कैसे लिखी? आला हजरत फरमाते हैं मैं कोई सारी सारी रात बैठ के सोचता नहीं रहा, फरमाया जब भी जाने जाना की याद आई और जब भी शहरे जाने जाना की याद आई। आला हजरत फरमाते हैं अशआर खुद जुबान पर जारी हुए, लेकिन बरेली वाले ने समझाया एरे गैरे नथु खैरे शायरों की तरह नहीं
कि जिन्होंने लाजिम समझा कि आले बैत की शान में मनकबत लिखनी है तो सहाबा पे तबर्रा करना लाजमी है, जिन्होंने लाजिम समझा कि आले बैत का मकाम बयान करना है तो सहाबा पे तबर्रा करेंगे, और सहाबा का मकाम बयान करना है तो आले बैत की बुक्स बुक की बू आनी चाहिए। बरेली वाले ने समझाया अदब सामने रहे, और बरेली वाले के अदब का ये आलम है। हुण तुसी ना बोले थे तुसा ज्यादती की थी वैसे इस जुमले थे। आला हजरत फरमाते हैं जब से मुझे पता चला है कि बगदाद शरीफ किस तरफ है, फरमाया जब से मुझे पता चला कि बगदाद किस तरफ है, और फरमाया बचपन से मुझे पता है कि बगदाद किस तरफ है। फरमाया किबला तो किबला और मदीना तैयबा तो मदीना तैयबा। फरमाया मैंने कभी बगदाद शरीफ की तरफ भी पांव नहीं फैलाए। सवाल सुनियो आपसे है, अहमद रजा ने कहा ना कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, यही बरेली वाले के लिए हम भी अर्ज करते हैं कैसे आकाओं के हम बंदे हैं रजा, तेरा दामन मिला है। फरमाया बगदाद की तरफ भी कभी पांव नहीं फैलाया। जिस बरेली के शाह को 11वीं वाले गौसे आजम का इतना अदब है, उसे 12वीं वाले रसूल आजम। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं नात लिखना तलवार की धार पे चलना है। आगे बढ़ो तो बात जाते उलूहियत तक पहुंचती है, पीछे हटो तो तनकीस रिसालत का शाइबा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी से सवाल हुआ कि नातख्वानी नातगोई आपने सीखी कैसे? तवज्जो चाहिए कि एक जुमले थे। फरमाते हैं मैंने नातगोई कुरान से सीखी है। सरकार की तौसीफ का तरीका मैंने कुरान से सीखा है। एक शेर बरेली वाले का मुलाहिजा कीजिए, मेरे वालिद गिरामी का पसंदीदा शेर। आला हजरत खड़े हैं मवाजा शरीफ पे, हाजिर हैं, और मवाजा शरीफ पे आप जानते हैं ये कैफियत होनी चाहिए, बंदा चाहता है सीना चीर के सारे दुख हुजूर की बारगाह में अर्ज किए जाएं। आला हजरत की एहतियात देखिए। फरमाते हैं पेशे नजर वो नो बहार, पेशे नजर वो नो बहार, और सजदे को दिल है बेकरार, और सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हां यही तो इम्तिहान है, और यही बरेली के शाह मवाजा शरीफ पे खड़े हैं। जिस तरह आज भी कहा जाता है तो किसी ने कहा अहमद रजा इथों नहीं मंगीदा, गैरुल्लाह के सामने सवाल नहीं करते, लेकिन बात करने वाला जानता नहीं था कि किससे कर रहा हूं, बात किससे कर रहा हूं। बरेली के शाह ने जवाब दिया मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। अगर मेरे उलमा इजाजत दें तो ये जुमला बोल दूं। यह है आला हजरत का रगड़ा दर रगड़ा, यानी वो कहता है कि मंगना नहीं, आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वहां है आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आला हजरत जिस दौर में तशरीफ लाए ये मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम था, और ये जितने फितने आप देख रहे हैं ये तब ही उठे थे। एक तरफ से आवाज आई कि नबी बड़े भाई की तरह होता है, जिस तरह किबला फरमा रहे थे, और किसी ने कहा कि माज अल्लाह नबी की हैसियत डाकिये की तरह होती है, किसी ने कहा कि नबी और अली को वो मजबूर माज हैं, कोई इख्तियार नहीं रखते, किसी ने नबी के इल्म को माज अल्लाह जानवरों और चौपायों की तरह कहा। हर एक कहता था ये हैं ये नहीं, ये हैं ये नहीं। बरेली का शाह बोला सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत को मैदान हशर का तस्वुर ज़हन में आता है, माँ बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। नफसी नफसी के उस आलम के अंदर
क्या परेशानी होगी। फिर आला हजरत जहन को झटक कर फरमाते हैं वो भी तो वहां होंगे। इसी ख्याल को आला हजरत ने अल्फाज का रूप दिया और लफ्ज सुनना। फरमाते हैं सुनते हैं कि mahशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि mahशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। अब यहां लफ्ज था कि घर उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है जिसको कहते हैं अगर मगर, अगर उनकी रसाई है। ये कलाम का है पहला शेर जिसको मतला कहते हैं। आला हजरत कहते हैं घर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। और इसी कलाम के आखिरी शेर में कहते हैं मतला में ये शक क्या था, मतला में ये शक क्या था कि घर उनकी रसाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। जिंदाबाद। तवज्जो आपकी चाहिए इधर। तवज्जो इधर। जिंदाबाद। आला हजरत फादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम ऐसा है, यूं लगता है कि खुद बारगाह रिसालत में जाने जाना के सामने बैठे हैं और सामने बैठकर अर्ज कर रहे हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। और बरेली के शाह के बारे में कौसर नियाजी ने कहा था सारे जमानों और सारी जुबानों का नात या कलाम तराजू के एक पलड़े में, और बरेली वाले अहमद रजा का नात या कलाम सारा नहीं, एक नात पूरी भी नहीं, एक शेर भी नहीं, एक मिसरा, एक मिसरा तराजू के दूसरे पलड़े में। फरमाया हर जमाने हर जुबान के नात या कलाम पर अहमद रजा का एक मिसरा भारी है। कौन सा? कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कहा फसाहत हो, बलागत हो, मलाहत हो, नजाकत हो, लताफत हो, अहमद रजा के दर पे हाथ बांध के खड़ी हैं। और अहमद रजा जब कलाम लिखते हैं उसमें फसाहत भी है, बोलो तो सही ना यार, मलाहत भी है, नजाकत भी है, लताफत भी है। और फरमाया ये सारी कलाम की सिफात हाथ बांध कर अहमद रजा से कह रही है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। सुनो, फरमाते हैं बरेली वाले जब कलाम लिखते हैं तो लगता है वो वैसे करनी का इश्क भी बोल रहा है, मौलाना रूमी का जलाल भी नजर आ रहा है, मौलाना जामी की मोहब्बत और रूहानियत भी जलवा फरमा है। अगला जुमला सुनो तो अल्लाह करे तड़प जाओ। कहा लगता यूं है कि इमाम अहमद रजा का मादी वजूद जिस्म हर वक्त बरेली में होता था, लेकिन रूह हर वक्त मवाजा शरीफ पर हाजिर होती थी। वो खुद बरेली में होते थे, रूह मदीना तैयबा हाजिर होती थी। और आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर मादरत से अर्ज करूंगा, हालांकि मैनू मादरत करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा चूंकि मिजाज इस तरह है, मैनू थोड़ा कोई पता नहीं, हो सकता है सबका मिजाज ऐसा ना हो, लेकिन इसलिए अर्ज कर रहा हूं, गल समझनी है, खफा नहीं होना। अगर आला हजरत ने फतावा रज़विया में ये जुमला लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, तो एदे शक की है,
इसमें क्या शक वाली बात है? हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। बरेली वाले ने बताया सादा कुत्ता नहीं, सादा कुत्ता नहीं, सहाबी का गुस्ताख जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। अब एक इबारत को पढ़ के बंदा के आला हजरत नासबी थे, जालिमा तू आला हजरत तू पढ़िया कितना है? पहले गैरत पैदा कर। आला हजरत को समझने के लिए गैरत जरूरी है। गैरत से बंदारी हो तो यही कहता रहेगा कि हमें आला हजरत से तकलीफ, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ और बढ़ाए। आला हजरत गैरतमंदों को समझ आते हैं कि गैरतमंदा दा गैरतमंद इमाम है ते बाकी खसमन उखाड़। आला हजरत है ही गैरतमंदों का इमाम। तुमने एक इबारत पढ़ ली फतावा रज़विया में, यह नहीं पढ़ा कि आला हजरत ने सैयदा का तारुफ कैसे करवाया है। आला हजरत फरमाते हैं हजरत बुतूल, ये बरेली वाले दे लफ्ज हैं, मेरे खिताबत के जुमले नहीं, ये बरेली वाले के अल्फाज हैं। हजरत बुतूल जिगर पारे रसूल, खातून जहां बानूए जिना सैयदतुन निसा, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अगले लफ्जों पे भी तवज्जो करना, सनैन करीमैन का तारुफ हो रहा है। आला हजरत फरमाते हैं दोनों जहां की आका जादी के शहजादे। रावजी 10 दफा भी मार के आन ते पहले सोचणगे बरेली आले ने क्या किए। दोनों जहां के आका, उनकी साहबजादी, उनके शहजादे। दोनों जहां की आका जादी के शहजादे, अर्श की आंख के दोनों तारे। ये बरेली वाले का कलम है। अर्श की आंख के दोनों तारे, चरखे सियादत के महपारे, बागे ततहीर के प्यारे फूल, दोनों कुर्रत ऐने रसूल, इमामैन करीमैन सईदैन तकीयैन नकीयैन शहीदैन नय्यरैन ताहिरैन, अबू मोहम्मद इमाम हसन, अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन। लाहौर लाओ राफजियो इस पाए का कलाम। आला हजरत ने तारुफ करवाया मखदूम कौनैन का। हजरत मेरी बात की तायीद फरमा रहे, उनकी करम फरमाई। आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, कभी तन्हाई में बैठ के आप पढ़ें और साथ इकबाल का कलाम पढ़ें। इकबाल ने बड़ा कमाल किया। इकबाल कहते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानू आ ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादर आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादर आ काफिला सालारे इश्क। इकबाल ने 4 शेरों में बताया कि सैयदा पाक बेटी किसकी हैं, माँ किसकी हैं, बीवी किसकी हैं। 4 शेर इकबाल के, कमाल किया इकबाल ने। आइए जरा बरेली वाले की वारगाह। आला हजरत फरमाते हैं नूर नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाया बरेली के शाह ने एक शेर में 7 मर्तबा नूर का लफ्ज बोला। हर मर्तबा नूर का माना मुख्तलिफ है। पहला नूर खुद सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा साजेदा कानेता मखदूम कौनैन। दूसरा नूर जाने कायनात, तीसरा नूर हैदर कर्रार, चौथा नूर इमाम हसन मुज्तबा, 5वां नूर इमाम अली मकाम, छठा नूर अल्लाह का नूर, अल्लाह की बंदी, और 7वां नूर ईमान का नूर। एक शेर के अंदर बरेली वाले ने मखदूम कौनैन का वो तारुफ करवाया कि जमाना कहने पर मजबूर है, जे समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जो हजरात आज जिन लोगों ने लाजिम समझा गल्लां ते नाराज न होना, ये गल्लां हैं जरूरी, कदों तक चुप रवांगे। आज जिन्होंने लाजिम समझा कि अहले बैत की शान बयान करनी हो तो सहाबा पे तबर्रा लाजिम है,
जालिमों फिक्र रजा के नाम पे माल बनाया, तो आला हजरत कोई पढ़ लेते। आला हजरत ने अगर मतलुल कमरैन लिखी है तो इसी बरेली वाले ने ये शेर भी लिखे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि रवाफिद 10 दफा भी मर के आए, इस पाए का कलाम लाएं। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, आहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और ये भी बरेली वाले ने कहा, मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने साया के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। तवज्जो है हज़रात आपकी। आज हमें आले बैत की मोहब्बत वो सिखाए जिसको ये पता नहीं कि आहले सुन्नत के दामन में अहमद रजा जैसी शख्सियात मौजूद हैं। तवज्जो आपकी चाहिए, बात समेट रहा हूं, दुआ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैं बात को समेटते हुए इख्तिताम की तरफ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल यह था। ये जहन में एक सवाल आता है कि भाई 1000 से जायद किताबें फतावा रज़विया 30 जिल्दों के अंदर कंजुल ईमान, अदायके बख्शिश, जुबानी सवालात के जवाबात, आला हजरत अलील हो गए। मेरठ के अंदर आप मौजूद थे, फरमाए शहर से बाहर एक कोठी में आप मौजूद थे। तवज्जो, डॉक्टरों ने मना किया था कि तुसा कोई तहकीकी काम नहीं करना। आला हजरत ने उसका तरीका क्या निकाला, 4 कुर्सियां सामने रखी। एक कुर्सी पर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान, एक कुर्सी पर सदरुल शरिया, तीसरी कुर्सी पर मौलाना हशमत अली खान। और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी लिखते हैं चौथी शख्सियत भी कोई इल्मी थी, नाम फरमाते हैं कि मौजूद नहीं है। 4 शख्सियात बैठी हैं, खुतूत सारे उनको दिए गए। एक शख्सियत खत पढ़ती है, सवाल, आला हजरत उनको एक फिक्रा लिखवाते हैं, जितनी देर वो लिखते हैं अगला खत पढ़ा जाता है। तवज्जो है थोड़ी। अगला खत पढ़ के एक फिक्रा उनको लिखवाते हैं, जितनी देर वो लिख रहे हैं तीसरा खत, तीसरे खत वाले को एक फिक्रा, यहां तक कि चौथा खत। फरमाया 4 खत भी चल रहे हैं, दरमियान में जुबानी सवाल भी हो रहे हैं, जुबानी सवाल भी हो रहे हैं। सैयद अयूब रिजवी बयान करते हैं, लाहौर के म्यानी साहब में इनकी कब्र है, आला हजरत के खलीफा है, वो बयान करते हैं, फरमाते हैं चारों तरफ से बरेली के शाह इमाम अहमद रजा के कानों में आवाज पड़ रही है, उसको भी जवाब दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, उसको भी जवाब दे रहे हैं, हर एक को बरेली का शाह जवाब दे रहा है। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इतना बड़ा काम किया। इसके पीछे एक चीज जो पेशे नजर रहनी चाहिए, दौलतुल मक्किया मैं ला नहीं सका तो अवामुन नास को उसकी ज़ियारत करवाते उलमा की लाइब्रेरी में तो यकीनन मौजूद होगी। 8 घंटे के अंदर बुखार की हालत में बरेली के शाह ने दौलतुल मक्किया किताब लिखी। हिंदी आलिम ने अरबी जुबान में किताब लिखी। आज के लिए गए, अमीर मक्का को शिकायत लगी कि हिंदुस्तान से एक आलिम आया, मुशरिक है, जड़ा ना दा काम है, मुशरिक है और वो नबी के लिए गैब का इल्म साबित करता है। तो बुलाया गया, सवालात सामने रखे गए। आपने फरमाया मुझे बुखार भी है और कुतुबखाना भी यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान जाके जवाब दूंगा। कहा नहीं, यही जवाब देना है, यही जवाब चाहिए। आला हजरत ने 8 घंटे में दौलतुल मक्किया लिखी। जब अमीर मक्का के सामने वो किताब पेश की गई तो लफ्ज ये हैं कि वो किताब को पढ़ता था, साथ झूमता था और एतराज करने वालों को कहा, जालिमो तुम कहते थे मुशरिक है, किताब जो इसने लिखी है लगता है इश्क रसूल वो है जो एक अहमद रजा के कलम से जारी हुआ है। आला हजरत से सवाल हुआ, कुतुब मदीना लाज ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा है, तो उसने लिखी किस तरह है? 8 घंटे के अंदर बुखार की हालत, कुतुबखाना भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं कलम और कागज लेकर बाबे काबा के सामने बैठ गया, बैतुल्ला के सामने, दरवाजे के सामने बैठ के और सोचने लगा कि गल किथों शुरू करा। गल तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। फरमाया ये ऐब होता कहना कि इसमें इतने वस्फ हैं, सरकार के वस्फ कोई शुमार नहीं। कहां सोचा, कहां से लिखूं, गल किथों शुरू करा। आला हजरत फरमाते हैं फिर मैंने देखा
सामने काबे का दरवाजा खुला, हुजूर तशरीफ लाए। एक हाथ में मौला अली का हाथ है, दूसरे हाथ में गौसुल वरा का हाथ है, और सरकार मुझसे फरमाते हैं अहमद रजा लिख, अहमद रजा लिखना शुरू कर। आला हजरत फरमाते हैं दौलतुल मक्किया मैंने लिखी नहीं है, मुझसे लिखवाई गई है, और मुझसे कहा गया अहमद रजा लिखेगा तू, लिखवाएगा खुद नबियों का इमाम।